माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। लौटने मुझे टाइम लग सकता है, तो आप मेरा इंतजार मत कीजिए। आज मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करने वाला हूँ और उनके साथ बहुत सारे खेल खेलने वाला हूँ। और इतना कहकर मोहन अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल जाता है और उस गुफा के पास पहुंच जाता है, जो कि वास्तव में एक शापित गुफा थी। कहते हैं कि इस गुफा के अंदर जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। वह एक शापित और रहस्यमयी गुफा थी, लेकिन गांव के लोगों के बारे में उसको इसके बारे में पता नहीं था। वह इसको एक मामूली गुफा समझ रहे थे। तुम सही कह रही हो रिया। चलो हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, और इसके जो राज हैं वो आज हम खोलने वाले हैं। और इतना कहकर मोहन और रिया दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि उनके साथ अंदर क्या होने वाला है। जो रास्ते इनको अंदर ले जा रहे थे वह रास्ते इनको कभी बाहर नहीं ला सकेंगे। वह लड़की और लड़का दोनों उस गुफा के अंदर हमेशा के लिए फंसे रह गए और कभी दोबारा से वे बाहरी खुले आकाश की तरफ नहीं निकल सके और हमेशा के लिए उसे गुफा में कैद हो गए। कुछ दिनों बाद एक गांववासी राजदरबार में अपनी ख्वाहिश लेकर राजा के सामने गया और बड़ी आशा के साथ राजा से कहा, महाराज महाराज महाराज, मैं आपके नगर का छोटा सा वासी हूँ। महाराज, मैं अपने जानवरों को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ और उसी से मेरी जिंदगी का गुजर बसर हो रहा है। पूरी परिवार का खाना पीना, आप समझो महाराज, पूरी जिंदगी इसी जानवर पर टिकी हुई है महाराज। और महाराज, कल के दिन मैंने अपने जानवरों को चरने के लिए छोड़ा दिया था और महाराज शाम होने के बाद पूरी रात हो गई, लेकिन वह जानवर अभी भी घर पर नहीं आए। महाराज, कृपया करके मेरी जानवरों को ढूंढने में मदद करो। वह सिर्फ जानवर ही नहीं महाराज, मेरी दुनिया है। मैं बहुत परेशान हूँ महाराज। प्लीज महाराज, मेरी जानवरों को ढूंढने में मदद करो महाराज। आपके जानवर बहुत जल्द मिल जाएंगे। हम अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि आपके जानवरों को किसी भी स्थिति में कल तक आपके पास ढूंढकर पहुंचा दिए जाएं। महाराज, कल इनकी गाय को मैंने श्रापित गुफा के सामने देखा था और महाराज सुना मैंने कि उस श्रापित गुफा के अंदर जो भी जाता है ना, वह कभी वापस नहीं आया। महाराज, उसके अंदर जाने का रास्ता तो है, लेकिन उस श्रापित गुफा से बाहर निकलने का रास्ता किसी को नहीं मालूम। महाराज, वह एक रहस्यमय गुफा है। शायद उसी में इसके जानवर चले गए हों और हमेशा के लिए गायब हो गए हों। क्या सैनिकों, तुम भी कैसी बात करते हो? अरे, इतने जाबाज होने के बावजूद भी आप इन सब बातों पर विश्वास करते हो? असल में ऐसी कोई रहस्यमय गुफा होती नहीं है। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई गुफा के अंदर जाने का रास्ता हो और उस गुफा से बाहर आने का कोई रास्ता ही ना हो? हे मानव, आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए और आपके जानवरों को ढूंढने का उत्तरदायित्व हमारा है। हम अपने सैनिकों को अति शीघ्र आपके जानवरों को ढूंढने का आदेश देते हैं। हे मंत्रीगणों और सैनिकों, सुनने में आया है कि पड़ोसी गांव में हमारे गांव के बाहर एक रहस्यमय गुफा है, जहां पर अजीबोगरीब घटना घटित होती है। कहीं किसी के जानवर गायब हो रहे हैं तो महाराज महाराज महाराज, मैं आपके नगर का छोटा सा वासी हूँ। महाराज, मैं अपने जानवरों को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ और उसी से मेरी जिंदगी का गुजर बसर हो रहा है। पूरी परिवार का खाना पीना, आप समझो महाराज, पूरी जिंदगी इसी जानवर पर टिकी हुई है महाराज। और महाराज, कल के दिन मैंने अपने जानवरों को चरने के लिए छोड़ा दिया था और महाराज शाम होने के बाद पूरी रात हो गई, लेकिन वह जानवर अभी भी घर पर नहीं आए।
महाराज कृपया करके मेरी जानवरों को ढूंढने में मदद करो। वह सिर्फ जानवर ही नहीं महाराज, मेरी दुनिया है। मैं बहुत परेशान हूँ महाराज, प्लीज महाराज मेरी जानवरों को ढूंढने में मदद करो महाराज। आपके जानवर बहुत जल्द मिल जाएंगे। हम अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि आपके जानवरों को किसी भी स्थिति में कल तक आपके पास ढूंढकर पहुंचा दिए जाएं। महाराज कल इनकी गाय को मैंने श्रापित गुफा के सामने देखा था और महाराज सुना मैंने कि उस श्रापित गुफा के अंदर जो भी जाता है ना वह कभी वापस नहीं आया। महाराज उसके अंदर जाने का रास्ता तो है, लेकिन उस श्रापित गुफा से बाहर निकलने का रास्ता किसी को नहीं मालूम। महाराज वह एक रहस्यमय गुफा है। शायद उसी में इसके जानवर चले गए हों और हमेशा के लिए गायब हो गए हों। क्या सैनिकों, तुम भी कैसी बात करते हो? अरे इतने जाबाज होने के बावजूद भी आप इन सब बातों पर विश्वास करते हो? असल में ऐसी कोई गुफा, ऐसा कोई रहस्यमय गुफा होती नहीं है। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई गुफा के अंदर जाने का रास्ता हो और उस गुफा से बाहर आने का कोई रास्ता ही ना हो? हे मानव, आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए और आपके जानवरों को ढूंढने का उत्तरदायित्व हमारा है। हम अपने सैनिकों को शीघ्र, अति शीघ्र आपके जानवरों को ढूंढने का आदेश देते हैं। कितनी शानदार गुफा है। क्यों ना इसके अंदर जाकर केवल तपस्या की जाए और अपने ज्ञान के ज्योति को और तेज जलाया जाए। तो पंडित ज्ञान के उद्देश्य से गुफा के अंदर चला जाता है और चोर खजाने की तलाश में। राजा की इतनी बात सुनकर सभी मंत्री उस रहस्यमय गुफा का राज पता करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और उस रहस्यमय गुफा के बारे में जो भी सबूत मिलते हैं उनको इकट्ठा करते जाते हैं। देखो 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 कितनी सुंदर गुफा है, लेकिन मुझे इसके अंदर जाने में डर लग रहा है। ऐसा करो, पहले तुम अंदर जाओ और मैं बाद में आता हूँ, क्योंकि जो पहले जाता है वही बलवान होता है। नहीं नहीं नहीं, हमको महाराज ने आदेश दिया है कि हम जहाँ भी जाएंगे दोनों जाएंगे और एक साथ जाएंगे। तो तुम बड़े हो, तुम आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। और दोनों डरते डरते उस काल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है और फिर वह दोनों उस गुफा से कभी बाहर नहीं आ पाए और हमेशा के लिए उसे गुफा में कैद हो जाते हैं। राजा, मंत्री, राज दरबारी, समस्त ग्रामवासी चिंतित थे कि आखिर उस रहस्यमयी गुफा का राज क्या है, आखिर वह गुफा चाहती क्या है। हे बुद्धिमान महाजन, मैंने अपने समस्त बुद्धिमानों, समस्त सिपाहियों को उस श्रापित गुफा का राज पता करने के लिए भेजा, लेकिन वो असफल रहे। तो अब हमें सिर्फ आपसे आशा है और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आशाओं पर खरे उतरेंगे। महाजन, हम चाहते हैं कि आप इस काम को बखूबी निभाओगे। महाराज, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस काम के लायक समझा। महाराज, उस रहस्यमय गुफा का पर्दा उठाने के लिए मुझे कुछ योजना बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए ना मुझे महाराज आपसे 2 सिपाही और कुछ स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होगी, जो कि मेरी योजना के अनुसार होंगे। तो महाराज, मुझे आपके 2 सिपाही और कुछ मुद्राएं देने की कृपा करें, ताकि मैं अपने योजना में उनको शामिल करके उस श्रापित गुफा का वाकई रहस्य को सब दरबार में उपस्थित कर सकूं। और इतना कहकर तेनालीराम 2 सिपाहियों और कुछ मुद्राओं के साथ वह अपने घर की ओर योजना बनाने के लिए निकल जाते हैं। सैनिकों,
देखो भाई, इतना तो मैं जानता हूँ कि उस रहस्यमय गुफा का ना तो कोई रहस्य, ना ही वह कोई श्रापित गुफा है। जरूर उसके अंदर कोई ना कोई डाकू चोर जरूर छुपा हुआ बैठा है, और वह लोगों को बेवकूफ बनाकर, लोगों को गुमराह करके उनसे धन दौलत, उनके कपड़े वस्त्र को चुरा रहा होगा। लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत ना होने के कारण मैं राज दरबार में कुछ नहीं बोल सका। मुझे उस चोर को रगे हाथों पकड़ना है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक योजना बनानी पड़ेगी। क्या तुम मेरा इस योजना में साथ दोगे? हाँ, हम आपका साथ देंगे, हम भी आपका साथ देंगे। और इतना कहकर तेनालीरामन अपने सैनिकों को एक योजना समझा देता है और उस श्रापित गुफा की ओर चल देते हैं। वह अपनी योजना के अनुसार ही सारे कार्य करते हैं और उस श्रापित गुफा के बाहर जाते ही तेनालीराम व्यक्ति बोलता है, सैनिकों, अब हम थक चुके हैं, हमको कुछ देर यहाँ पर आराम करना चाहिए, और हमें प्यास भी बहुत तेज लगी है। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि अपना जो धन असरफियाँ है उसको यहीं पर रख देते हैं, और पास के ही गांव में पानी पी करके आते हैं, और उसके बाद फिर हम अपनी पगडंडी यात्रा शुरू करते हैं। तो चलो भाई, अपने इस पेड़ के नीचे हम अपना असरफियाँ रख देते हैं और चलते हैं पानी पीने। और इस तरह से वह अपना धन वहीं पर रखकर आगे पानी पीने के लिए चल देते हैं। जब वह लौट कर आते हैं तो वह देखते हैं कि उसे धन के पास एक चोर खड़ा हुआ है, जो उसे गुफा के अंदर से निकला हुआ था, जिसको लोग एक श्रापित गुफा मानते थे। और इस तरह से तेनालीरामन ने अपनी सोच बस और अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर उस रहस्यमयी गुफा के राज को सबके सामने खोलकर रख दिया।